हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट स्टडी विद अतुल में। आज हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि यह एक आवेशित गोला है जिसपे सभी बिंदुओं पर, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे दूसरा बिंदु, यहाँ पे सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वह हमेशा शून्य होता है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी बिंदुओं पर जो कार्य होता है वह हमेशा शून्य होता है। जैसे कि हम गुण फर्स्ट की बात करते हैं, W12 = V2 - V1 × Q0, यह इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे हम बात अभी किए हैं कि यहाँ पे सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि V1 = V2, अर्थात एक बिंदु पर जो विभव रहेगा उसी प्रकार दूसरे बिंदु पर वही विभव रहेगा। तो हम यह आपस में बराबर कर देंगे तो वहाँ पे V1 = V2, तो यहाँ पे यह 0 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होके आपस में। तो यहाँ पे 0 × Q0 से इंटू कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो W12 = 0। हम वही बात करते हैं कि समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यह एक गोला है जो एक आवेशित पृष्ठ है। यहीं पे हम बात करते हैं कि यह एक बिंदु है तथा दूसरा बिंदु यह है। यहाँ पे आवेश को ले जाने पे जो कार्य होता है वह हमेशा शून्य होता है। यदि हम बात करें एक बिंदु से तीसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य होता है वह शून्य नहीं होता है, क्योंकि एक समविभव पृष्ठ से छोड़ के दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाने पर कार्य हमेशा शून्य नहीं होता है। इस पे कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह मान लीजिए यह पहला समविभव पृष्ठ है, यह दूसरा समविभव पृष्ठ है। इस पे जो हम यदि पहले वाले समविभव पृष्ठ पे जो कार्य देखेंगे वह किसी भी बिंदु पर शून्य हो जाएगा। यदि उसी प्रकार यदि हम इस समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पे जाएंगे तो कार्य शून्य नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा समविभव पृष्ठ से छोड़कर दूसरे समविभव पृष्ठ पे जाने पर कार्य करना पड़ता है। कार्य इसमें शून्य नहीं होता है, क्योंकि हमेशा समविभव पृष्ठ पर ही कार्य शून्य होता है। यह नहीं होता है कि एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पे जाने पर कार्य शून्य हो जाए, क्योंकि यह हमेशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने की सिर्फ बात करता है, ना कि यह दूसरे समविभव पृष्ठ पर। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। दूसरे गुण की बात करते हैं तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यहाँ पे देख लीजिए, यह एक समविभव पृष्ठ मान लीजिए ये है तथा दूसरा समविभव पृष्ठ ये है। यदि यह एक दूसरे को यदि यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होगी, जो कि यह एक संभव नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यदि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए दो मान है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, जो कि यह संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ एक बिमी या द्विबिमी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह एक बिमी हो गई, यहाँ पे यह दूसरी बिमी हो गई, इसलिए इसे कहते हैं समविभव पृष्ठ एक बिमी या द्विबिमी होते हैं। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। बात मानते हैं कि यह एक समविभव पृष्ठ है जिसपे हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं। यहाँ पे देखिए, यह एक मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, जो कि मान लीजिए कि यह एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, जो कि यह समविभव पृष्ठ से हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है, इसलिए हम इसे ही कहते हैं कि यह एक लंबवत होती है। हम यही इसी प्रकार कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती है, क्योंकि यहाँ पे यह एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे समविभव पृष्ठ से 90 अंश का कोण बना रही हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।